गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे शाहजहां को। शाहजहां उर्फ खुर्रम या खुर्रम उर्फ शाहजहां कहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका बचपन का जो नाम था वो खुर्रम था और बाद में उनको शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया था उनकी योग्यताओं के बस। तो शाहजहां का जो जन्म था 5 फरवरी 1592 को लाहौर के किले में हुआ था। और उनकी माता जो है जोधाबाई और पिता जहांगीर थे। जोधाबाई के लिए जो है मानबाई नाम भी लिया गया है। विभिन्न इतिहासकार मानबाई के नाम से भी संबोधित करते हैं और जगत गोसाई के नाम से भी खुर्रम की मां को संबोधित करते हैं। जगत गोसाई मानबाई या जोधाबाई ये मोटा मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उसके गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति जहांगीर को हुई और उसका नाम जो है बड़ी खुशी खुशी जहांगीर ने खुर्रम रखा। खुर्रम का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी है खुशी देने वाला, कि उसके जन्म पे वो बहुत खुश हुए थे, इसीलिए जो है खुर्रम उसका नामकरण किया गया। और यहाँ पे बालक खुर्रम के लाड प्यार से बचपन बीता। दादा अकबर के लाड प्यार और दादी जो सुल्ताना बेगम थी उनके लाड प्यार में उसका जो बचपन था फला फूला। उसके बाद जो है उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया और उसने अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू का जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और वो एक अच्छा विद्वान बन गया। अपने पिता की तरह ही उसने जो है सैनिक शिक्षा ग्रहण की और वो एक अच्छा तीरंदाज, कुशल तलवारबाज बन गया। तो प्रोफेसर बेनी प्रसाद लिखते हैं कि जो बेनी प्रसाद लिखते हैं कि वो अपने पिता की तरह ही चतुर था, ज्ञानी था और बुद्धिमान था। और पिता की तरह चतुर होने के कारण, ज्ञानी होने के कारण और एक अच्छा योग्य सेनापति होने के कारण वो एक अच्छा तलवारबाज बन गया और कुशल योद्धा बन गया। तो अब जो है उसने अपने राजनीति में भी अपना जो महत्व था वो कायम करना शुरू कर दिया था। उसकी योग्यताओं को देख करके 1607 में जहांगीर ने उसको महत्वपूर्ण राजनीतिक पद से नवाजा और उसको 8000 का जात और सवार का जो है मनसबदार बना दिया गया, उसको मनसब दे दिया गया। 1608 में ये जो 1607 में जो है इसको 8000 का मनसब दे करके उसको मनसबदार बना दिया गया था, जात और सवार पद दे करके। तो यहाँ पे 1608 में उसको हिसार फिरोजा की जागीर दे दी गई। तो हिसार फिरोजा की जागीर के लिए जो है ये शब्द प्रयुक्त था कि ये जो जागीर थी ये आगे के जो भावी सम्राट को ही दी जाती थी, यानी कि जो शहजादा नियुक्त किया जाता था, अपना अधिकारी उत्तराधिकारी जो भी बादशाह नियुक्त करते थे जिसको भी, उसको ही हिसार फिरोजा की जागीर वो देते थे संभालने के लिए। तो यहाँ से ही उसके जो भावी सम्राट के लक्षण उभर कर सामने आ रहे थे। तो इससे भी विभिन्न जो इतिहासकार हैं ये अनुमान लगा रहे हैं कि हिसार फिरोजा की जागीर मिलने के बाद जो है उसके भावी सम्राट के गुण, भावी सम्राट के लक्षण जो है उभर कर सामने आ रहे थे। यहाँ पे 1608 में हिसार फिरोजा की जागीर उसको दे दी गई। 1610 में जो है उसका प्रथम विवाह जो था वो मिर्जा मुजफ्फर हुसैन की पुत्री से हुआ। और यहाँ पे जो ये पहला विवाह था, दूसरा जो विवाह था उसका 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ और अर्जुमंद बानो बेगम ही आगे चल करके मुमताज महल कहलाई। और शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम की प्रेम कहानी का जीता जागता सबूत है ताजमहल। ताजमहल के लिए जो है शाहजहां और मुमताज महल को याद किया जाता है, जिसके विषय में जो है हम काफी कुछ जानते भी हैं और विश्व की एक अजूबों में वो शामिल है। तो इस प्रकार से अर्जुमंद बानो बेगम आगे चल करके जो है मुमताज महल कहलाई। आसफ खान की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। तो स्टूडेंट्स ये जो है दूसरा विवाह था। तीसरा विवाह फिर इसने जो है अब्दुल रहीम खाने खाना की पोत्री और शाहनवाज खान की पुत्री से किया।
तो उसने जो है ये विवाह किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह जो है उसका अर्जुमंद बानो बेगम के साथ किया गया विवाह था, जिसके बाद जो है काफी प्रसिद्धि के रूप में और एक प्रसिद्ध पात्र के रूप में जो है अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल और शाहजहां की जो जोड़ी है उसको काफी प्रसिद्धि मिली और उनको जो है याद किया जाता है। तो ये जो 1612 में किया गया विवाह ही सबसे महत्वपूर्ण विवाह माना जा सकता है। 1614 में खुर्रम को मेवाड़ अभियान का नायक बना करके भेजा गया। यहाँ से उसके राजनीतिक जीवन का अगला पड़ाव शुरू हो गया था। तो जब उसको मेवाड़ अभियान के लिए भेजा गया था, यहाँ पे मेवाड़ अभियान के लिए पहले से कई सारे जो मुख्य सेनापति बना करके, मुख्य नायक बना करके भेजे जा चुके थे, जो जहांगीर को संतुष्ट न कर पाए थे और वहां से वापिस पराजय को लेकर के लौट आए थे। तो यहाँ पे अब सम्राट जहांगीर ये सोच रहा था कि खुर्रम जो है अपनी अच्छी सेनापतिता की उदाहरण पेश करे। तो अब यहाँ पे जो है एक भारी सेना लेकर के 1614 में खुर्रम जब चला मेवाड़ अभियान के लिए, तो वहां जाकर के उसने बड़ी कूटनीति का सहारा लिया। रास्ते में वो जो है राजपूतों की फसलें नष्ट करता गया और किले के चारों ओर जो है उसने खाइयां खुदवा ली। जो रसद सामग्री के मार्ग थे वो बंद कर दिए। तो अंदर जो है 3-4 महीने ऐसे ही घेरा बनाए रखा और अंत में अंदर जो है रसद की कमी हो गई और उस रसद की कमी के कारण जो है लोग परेशान हो गए और मजबूरीवश उनको संधि करनी पड़ी और अंदर से राजपूतों द्वारा संधि के लिए हरिदास को उसके पास भेजा गया। और ये जो है एक बहुत बड़ी सफलता थी खुर्रम के लिए। तो खुर्रम की ये पहली महत्वपूर्ण सफलता कही जा सकती है, जिसमें जहांगीर को भी उसने खुश किया। अपना जो राजनीतिक जीवन का जो महत्वपूर्ण कदम था वो उसने रखा और जहाँ पे उसको लोग जानने लगे, उसकी योग्यता जो थी वो लोगों के सामने साबित हो गई। तो इसके बाद जो है शाहजहां का जो उपनाम था वो उसको जो है आगे अहमदनगर या दक्षिण में जब अभियान किया तब उसको जो है खुर्रम को शाहजहां का उपाधि से विभूषित किया गया था जहांगीर के द्वारा। तो यहाँ पे खुर्रम की जो विलक्षण बुद्धि थी उससे खुश होकर के जहांगीर ने बाद में जो है खुर्रम को दूसरे अभियान के लिए, कांगड़ा अभियान के लिए भेजा 1616 में। तो कांगड़ा जो है एक पर्वतीय क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी पंजाब में पड़ता था और ये ही एकमात्र क्षेत्र था जो मुगल आधिपत्य में नहीं था, अपितु पूरा उत्तर भारत अब उनके आधिपत्य में था। अकबर ने उसको जो है मुगलों के अधीन कर लिया था। तो वहाँ कांगड़ा के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रीय राजा जो है कांगड़ा क्षेत्र की विजय के बिना मुगलों की अधीनता में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे उसको जीतना जो है शाहजहां के लिए बहुत जरूरी था और यहाँ पे शाहजहां ने वही कूटनीति अपनाई जो उसने मेवाड़ के लिए अपनाई थी और मेवाड़ के साथ अपनाई हुई कूटनीति के कारण ही जो है उसने चारों ओर कांगड़ा के दुर्ग के चारों ओर खाइयां खुदवा दी, रसद सामग्री के मार्ग बंद कर दिए, 3-4 महीने घेरा डाले रखा और अंत में जो है कांगड़ा के शासक को, कांगड़ा के राजा को जो है संधि करनी पड़ी और उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। तो इससे उसकी जो है उपलब्धि और ज्यादा बढ़ गई, उसकी प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ गई और यहाँ पे उसकी जो प्रसिद्धि के जो मार्ग थे वो जो है खुल गए। तो इसके बाद जो है इससे खुश होकर के अब दक्षिण में अभियान के लिए जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। दक्षिण में जो है एक अबिसिनियाई गुलाम जो है शासन कर रहा था और अबिसिनियाई गुलाम ही था वो और धीरे धीरे अपनी कूटनीति के कारण जो है वो सेनापति प्रधान सेनापति का पद जो है प्राप्त कर चुका था। तो यहाँ पे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के लिए उन्होंने अभियान किए। इन अभियानों की शुरुआत 1618 से की थी और यहाँ पे जो है पहले ही कई सारे मुख्य सेनापतियों के साथ ही अभियान किए जा चुके थे, लेकिन उन्होंने असफलता ही हासिल की थी। यहाँ पे मानसिंह असफल हो गया था, अब्दुल रहीम खाने खाना को 2 बार भेजा गया था, वो असफल हो गया था। तो अंत में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को जो है यहाँ पे अभियान के लिए भेजा और उस अभियान में
जो है उस अबिसिनियाई गुलाम को जो है एक कड़ी पराजय के बाद जहांगीर ने अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर पे अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से दक्षिण के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि खुर्रम को दी और यहीं से जो है वो शाहजहां कहलाने लग गया। तो इसके बाद जैसे ही वो वापस लौटे और उनसे कुछ नजराना, कुछ भेंट स्वरूप लेके जब वो वापस लौटे, तो वापस लौटने ही जो है दक्षिण में फिर से पुरानी ही स्थिति हो गई जैसे कि अकबर के समय में थी, यानी कि उनकी विजय अस्थायी सिद्ध हुई। लेकिन फिर भी जो है शाहजहां को दोबारा भेजा गया और शाहजहां ने दोबारा जाकर के फिर से जो है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। तो यहाँ पे दूसरी बार जो उसने विजय हासिल की थी उसमें 14 लाख उनको जुर्माने के रूप में देने पड़े, 12 लाख नजराने के रूप में भेंट किए और 12 लाख ही प्रतिवर्ष कर के रूप में देना उन्होंने निश्चित किया। तो इस प्रकार से एक बार फिर से शाहजहां ने अपनी योग्यता का परिचय दिया था। तो यहाँ पे वो दोबारा गया और दोबारा से ही उसने विजय हासिल की थी। तो यहाँ पे उसके राजनैतिक उपलब्धि के, राजनैतिक प्रसिद्धि के जो मार्ग थे वो खुल गए थे और उसने जो है काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। और यहाँ पे सम्राट जहांगीर की सेहत, उसकी तबीयत अब जो है खराब रहने लग गई थी। तो उसकी बिगड़ती हुई तबीयत से नूरजहान के जो उसके साथ संबंध थे वो जो है धीरे धीरे उनमें बिखराव आना शुरू हो गया था और उनके संबंधों में जो है कटाक्ष आने शुरू हो गए थे, खटास आनी शुरू हो गई थी। तो उन खटास के कारण से जो है नूरजहान और उसके संबंधों का खराब होना आगे शाहजहां द्वारा किए गए विद्रोहों को न्योता देता है। और इस प्रकार से उसने जो है विभिन्न विद्रोह नूरजहां के सत्ता में आने के बाद किए और अपने पिता जहांगीर के खराब सेहत का फायदा उठाकर किए, क्योंकि यहाँ पे अब जो है नूरजहां के अधीन वो नहीं रहना चाहता था। तो यहाँ पे नूरजहां भी कम नहीं थी, वो भी कूटनीतिक चाल चल के शहरयार को आगे भावी राजा बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही जो है 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई तो इधर जो है शहरयार ने नूरजहां ने शहरयार को लाहौर का सम्राट घोषित कर दिया। और उधर जहांगीर की मृत्यु का समाचार पाते ही आसफ खान, जो अर्जुमंद बानो बेगम के पिता थे, उन्होंने एक ऐसे ही जहांगीर के रिश्तेदार को गद्दी पे बैठा दिया केवल नाम के लिए, ताकि उसको दक्षिण से वापस बुलाया जा सके। और शाहजहां को बुला भेजा। शाहजहां जब वापस आया तो उसने जो है वापस आके शहरयार को मरवा दिया और खुसरो को पहले ही मरवा चुका था। और धीरे धीरे करके उसने सभी जो राजकुमार थे, सभी शहजादे थे, उनकी हत्या करवा दी। उनकी हत्या के बाद अब उसके साथ उत्तराधिकार युद्ध करने वाला कोई नहीं रह गया था। तो अब वो जो है उसके लिए मैदान खाली था। अब वो जो है राजा की गद्दी पे बैठा और उसका सिंहासन आरोहण हुआ। और इस तरह से शाहजहां के नाम से अगला जो मुगल सम्राट था वो शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठा और यहाँ पे उसकी गद्दी नशीनी हुई। तो इस प्रकार से 24 जनवरी 1628 को शाहजहां 24 जनवरी 1628 को शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। आसफ खां को वजीर बनाया गया और आसफ खां को वजीर बना करके 8000 का जात और 8000 का जो सवार पद दे के उसको एक उच्च पद दे दिया गया। और यहाँ पे आसफ खां को उसकी योग्यता के कारण, उसकी स्वामी भक्ति के कारण और उसका जो है शाहजहां का सहयोग देने के कारण वजीर पद प्राप्त हुआ था। तो नूरजहान का भी प्रभाव खत्म हो गया। उसको 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन के भोगी बना करके छोड़ दिया गया। यहाँ पे अब सत्ता में नूरजहान का कोई दबदबा नहीं था, वो भी जो है एक पेंशन भोगी ही बनकर रह गई और 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से सत्ता के विभिन्न दावेदारों का अंत हो गया। बादशाह शाहजहां, शहनशाह शाहजहां अब भारत का जो है नया मुगल सम्राट था और संपूर्ण उत्तर भारत पर मुगल आधिपत्य कायम हो चुका था।
सहे जो जगहें थी उन पे जो है अपने पिता जहांगीर के समय में इसके अभियानों द्वारा बहुत सारी सफलता जो है इसने हासिल कर ली थी। तो यहाँ पे इन सफलताओं को हासिल करने के बाद जो है वो धीरे धीरे प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंच गया, और उसकी प्रसिद्धि जो है उसके द्वारा किए गए कार्यों से ज़्यादा प्रकट होती है। जैसे कि उसके कई सारी पत्नियां थी जिनमें वो सबसे ज़्यादा जो है प्यार करता था मुमताज महल से, अर्जुमंद बानो बेगम से, और जिसके कारण से उनकी प्रेम कहानी आगे जो है अमर भी हो गई, और ताजमहल उनकी प्रेम कहानी का ही एक उत्कृष्ट नमूना है। हालांकि कला की दृष्टि से भी ताजमहल का अपना एक खास महत्व रहा है, और आज भी जो है उस समय की जो मुगल कालीन जो कला थी उसको वो आज भी प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे मुगल राजा बनने के बाद, मुगल सम्राट बनने के बाद शाहजहां ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। साम्राज्य विस्तार के लिए जो है उसने अब बहुत सारे नए क्षेत्रों पर विजय हासिल करने की कोशिश की, जिसमें तिब्बत के लिए उसने अभियान किए, असम के लिए उसने अभियान किए, और भी जो है बहुत सारे नए क्षेत्रों को उसने विजय करने के लिए जो है कोशिशें करनी शुरू कर दी। यहाँ पे जो पहले अकबर के समय में उनके अधीन था या फिर जहांगीर के समय में उनके अधीन था, तो वो तो उनके अधीन थे ही, इसके अतिरिक्त जो है वो अब नए क्षेत्रों को अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। तो ये उसकी जो कूटनीतिक चाल थी, आगे उसमें अपनी कूटनीति बस अपने राजनीतिक क्षेत्र में वो वृद्धि करना चाहता था, और सत्ता की जो भूख है वो जो है किसी भी तरह से कम नहीं हो सकती जब तक कि उसको पूरी तरह से वो शांत ना हो जाए। तो यहाँ पे सत्ता की भूख होती ही ऐसी है, तो उसको पूर्ण करने के लिए सम्राट शाहजहां ने काफी कोशिशें की, और उसने जो है तिब्बत पे अभियान किया, और तिब्बत पे उसने कब्जा कर लिया, असम पे विजय की, उज्जैन और रतनपुर पे विजय के लिए उसने कोशिशें की, कुमायूं और गढ़वाल के लिए उसने अभियान किए। जुझार सिंह बुंदेला के साथ उसके जो है कड़े प्रतिद्वंद रहे, और उसमें जो है जुझार सिंह बुंदेला को उसने जो है करारी मात भी दी, और उन मात में अंत में जो है जुझार सिंह बुंदेला की हत्या उसने करवा दी, जिसके बाद जो है जुझार सिंह बुंदेला से पूर्णतः उसने पल्ला झाड़ लिया, और पूर्णतः अपने आप को जो है उसने उससे मुक्ति दिला दी। तो इस तरह से दक्षिण के साथ भी उसने काफी अभियान किए। हालांकि जो हमने देखा उसके दक्षिण के अभियानों में, जैसे कि जहांगीर के समय में उसने अपने पिता के लिए 2-3 बार पहले कोशिश की थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के लिए। अब 1636-37 में अपने सम्राट होते हुए उसने दोबारा कोशिश की बीजापुर के लिए, गोलकुंडा के लिए। तो यहाँ पे उस कोशिश में उसने फिर से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को जीतने के प्रयास किए, और ये जो विजय थी ये केवल अस्थायी ही साबित हुई बाद में भी, क्योंकि जो दक्षिण की जो जगह थी, चाहे वो अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, वहां पे वापिस उत्तर भारत में सम्राटों के लौटते ही दक्षिणी जो राजा थे अपने आप को फिर से वो आजाद घोषित कर देते थे, और वहां पे अपनी शक्ति को संगठित कर लेते थे। तो इस तरह से अपने आप को वो जल्दी ही जो है मजबूत स्थिति करके अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे, और उनके द्वारा अपने आप को जल्दी ही आजाद शासक घोषित कर लिया जाता था। तो जो दक्षिण के क्षेत्र थे, हालांकि मुगल सम्राटों ने समय समय पे दक्षिण के लिए विभिन्न अभियान किए, फिर भी वो उसमें इतने ज्यादा सफल ना हो पाए, क्योंकि उनकी जो दक्षिण की जो नीति थी उनको विजय करके वापस लौट आते थे। वहीं पे कोई उन्होंने रह करके वहां के शासन को संभालने की कोशिश नहीं की। हालांकि ऐसा जो है औरंगजेब ने करने की कोशिश की थी, और औरंगजेब दक्षिण में चला गया, वहीं पे कुछ समय उसने बिताया, तो यहाँ पे उत्तर भारत में उसकी स्थिति खराब हो गई, और उत्तर भारत में जो है उसके उत्तराधिकारियों के बीच आपस में जो संघर्ष देखा जा सकता है, जगह जगह पे होने वाले विद्रोह देखे जा सकते हैं। तो यदि किसी शासक ने कोशिश भी की दक्षिण में रुकने की,
दक्षिण में रहने की और वहाँ पे अपना प्रभुत्व कायम रखने की, वहाँ की सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने की, तो वो जो है फेल हुआ। और उनके फेल होने का मुख्य कारण था कि उत्तर भारत में इतने विशाल साम्राज्य को छोड़ करके वो वहाँ नहीं रह सकते थे। तो इस प्रकार से जो है दक्षिण के लिए उन्होंने काफी सारे अभियान किए, जिनमें जो है बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर से उनके जो संघर्ष थे वो चलते रहे। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए काफी कुछ किया। तो उसके द्वारा किए गए विस्तार और सुदृढ़ीकरण की जो नीतियां थी, उन नीतियों को अपना करके अकबर के द्वारा जो विशाल साम्राज्य की, स्थायी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, चाहे वो मुगल नीति के तहत थी, राजपूत नीति के तहत थी, धार्मिक नीति के तहत थी, उसको आगे बढ़ाया था जहांगीर ने। जहांगीर के समय में भी जो विजय अभियान हुए थे वो खुर्रम के नेतृत्व में ही हुए थे। और अब जो है खुर्रम शाहजहां के नाम से जब गद्दी पे बैठा, गद्दी नशीन हुआ, उनकी गद्दी नशीनी के बाद जो है अब शाहजहां के समय में, शाहजहां के शासनकाल में काफी सारे अभियान किए। तिब्बत के लिए अभियान किया, चाहे असम के लिए अभियान किया, बहुत सारी विजय यात्राएं की उसने और उन जगहों को जीता भी। और बाद में जो है दक्षिण के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से उन पर कब्जा न कर पाया। तो इसके बाद जो है कोशिश की शाहजहां के बाद औरंगजेब ने, जो उसको उत्तराधिकारी के रूप में आगे गद्दी पे बैठा। हालांकि अपने अंतिम समय में काफी दुख भरा समय शाहजहां के लिए रहा और उसको अंत में उसके पुत्र द्वारा कारागार में डलवाया जाना 1658 में, और कारागार में डलवा करके औरंगजेब द्वारा खुद को राजा घोषित कर लेना। और वहीं पे उसकी विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इस बात को जो है सत्यता माना भी जा सकता है और नहीं भी, कि उसकी आंखें फुड़वा देना और अंत में जो है बड़ी बुरी हालत हो करके शाहजहां का मरना। तो ये सब कुछ एक दुखद घटना लगती है, एक दुखद अंत लगता है। और एक दुख भरे अंत के साथ ही शाहजहां की मृत्यु के साथ शाहजहां का अंत हो गया। उसके समय में साहित्य में, कला में बहुत ही जो है तरक्की हुई और कला के लिए जो है काफी उत्कृष्टता देखी जा सकती है। ताजमहल जो है उसका एक अद्भुत नमूना है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की है शाहजहां की या खुर्रम की। बचपन का नाम खुर्रम था, शाहजहां के नाम से गद्दी नशीन हुआ था और 5 फरवरी 1592 को जन्मा था। 24 जनवरी 1628 को गद्दी पे बैठा था। माता का नाम जो है हमने जिक्र किया था यहाँ पे, पिता जहांगीर थे। तो उसके जो विभिन्न चरणों में सफलता जो उसने हासिल की थी उनकी चर्चा की। राजा के रूप में विभिन्न जगहों को जीता उसने, उनकी चर्चा की। तो अंत में एक दुखद मृत्यु को प्राप्त करके जो है शाहजहां का अंत हो गया और उसका जो उत्तराधिकारी था, जो आगे का नया मुगल सम्राट था, वो था औरंगजेब। तो आज का जो ये चैप्टर है ये है इस खत्म हो गया है। नया जो चैप्टर होगा उसमें हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।